मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से और यूट्यूब के ज़रिए से देखेंगे, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाजरीन, क्रिसमस का सीज़न आ चुका है और बहुत सारे मुखालफीन भी उठ चुके हैं, एतराज़ात करने वाले बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। और ये एक जब क्रिसमस का मौका आता है तो ये एक समा जो है वो कायम हो जाता है। एतराज़ात करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेरी नज़र से ऐसे ही हाल ही में, क्योंकि ये मुनाज़रा तो 2-3 साल हो गए हैं वो हुआ था। और ये मुनाज़रा मेरे सामने आया और इमरान हकीम साकब साहब ने जो बातें की हैं, तो बाज़ बातें ऐसी हैं जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन इमरान हकीम साकब साहब ने ये बातें की हैं, तो जवाब देना तो लाज़मी बनता है। तो पहले ये कि हम देखें कि बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है। पहले हम ये जान लें कि इमरान हकीम साकब क्या कहता है। 25 दिसंबर का महीना हो, पादरी साहब, वो तो बच्चा है ना, एक छोटा सा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, नौ मलूद। और गर्मी के मौसम में कोई बच्चा पैदा होना तो उसे गर्म कपड़ों में लपेट के रखा जाता है। ये 25 दिसंबर में, अगर 25 दिसंबर होती, रात का वक्त होता, मैंने कहना था 2 घंटे के लिए ना पादरी साहब को जरा ना इनके कपड़े उतार के छत के ऊपर लेटाएं, जरा इन्हें पता चल जाता कि क्या क्या बीतती क्या है। एक बच्चा जो पैदा हुआ है, यार कुछ ख्याल कीजिए, वो पैदा हुआ है और खुले आसमान के नीचे। और 25 दिसंबर मौसम कौन सा, वो मौसम की अभी हम गुफ्तगू करेंगे। खैर ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, ये पकड़े कि अंजील लूका ये कह रही है कि जब हजरत मसीह पैदा हुए थे तो शेफर्ड जो थे, चरवाहे जो थे, खुले मैदान में रात के वक्त उन्होंने, चरवाहों ने अपने जानवरों को रखा हुआ था खुले आसमान के नीचे। खुले आसमान के नीचे उसकी पैदाइश का वक्त आ गया, वहाँ पैदा हुआ, उन्होंने कपड़े में लपेट कर उसको चरनी में रखा। चरनी कहते हैं हमारे, जिसको पंजाबी में खुरनी कहते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब ने इस बात को सुना और बगौर मुतालिया अगर आप करें बाइबल मुक़द्दस का, तो इमरान हकीम साकब साहब की बात का और बाइबल मुक़द्दस में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जिस तरह उन्होंने बात को जो है वो तूल देकर जो है वो बढ़ा चढ़ा कर की है और कहा ये है कि खुले आसमान के नीचे पैदाइश हुई खुदावन यीशु मसीह की, चरवाहे खुले आसमान। ये अगर मैं चरवाहे का तो मैंने नहीं ऐड किया, क्योंकि चरवाहे का भी इन्होंने ज़िक्र किया था, चरवाहों का। और हम देखेंगे आज यही कि क्या वो खुला मैदान था। बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है और तारीख इसके बारे में क्या कहती है, किताबें इसके बारे में क्या कहती हैं। क्योंकि इमरान हकीम साकब ने वही रवायती किताबें, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लकीर के फ़कीर होते हैं और वो एक बात को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कमुसल किताब ने कहा है कि 25 दिसंबर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश नहीं है, तो वही अगर कोई दूसरा मुसन्नफ़ उसको पढ़ेगा तो वो कहेगा कि नहीं, कमुसल किताब के अंदर लिखा है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की रियल डेट नहीं है। वहाँ पर ये सर्दी थी, ये कैलेंडर था, वो कैलेंडर था। तो तहकीक तो बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव अप्रोच जो है वो भी हमारे सामने आती रहती हैं। तो नाज़रीन, हम मेरा ये टॉपिक नहीं है कि 25 दिसंबर को मैं जो है वो साबित करूँ। खुदा ने चाहा तो मैं ज़रूर इसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द बनाने वाला हूँ। और आप जहाँ भी हैं, कनाडा के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, इंडिया के अंदर हैं, यूरोप के अंदर हैं, जहाँ पर भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप ठीक क्रिसमस मना रहे हैं। 25 दिसंबर की डेट को ही खुदावंद यीशु मसीह और आपके मसाया और मेरे मसाया जो हैं, वो इस ज़मीन के ऊपर जो है वो तशरीफ़ लेकर आए, पैदा हुए। तो मेरा टॉपिक जो है वो चरनी और चरवाहे है। तो हम चरनी और चरवाहे के बारे में देखते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। क्या खुले आसमान के नीचे जो था वो खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह का एक बच्चा था वो पैदा हुआ, या बात कुछ और है। अब बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि देखिए बाइबल मुक़द्दस के अंदर ऐसा लिखा है। पहले मैं वो आयत पढ़ लूँ, जैसी आयत जो है, जिस आयत का विर्द जो है वो हकीम साकब साहब करते हैं। वो आयत जो है वो लूका की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत ये है।
उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। तो ये फरिश्तों को पैगाम दिया गया था, और जैसा कि उसने बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात की कि देखिए ये खुले आसमान के नीचे थे। जज्बाती हो जाता है इंसान, कोई मसला नहीं है, हम आपको दोषी नहीं ठहराते। बस ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो आंखें खोल कर, दिल खोल कर, दिमाग का लाशऊर, तैतुल शऊर और शऊर को बेदार रख कर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, तभी आपको बाइबल मुकद्दस की जो है वो समझ आएगी, और इसकी सही तशरीह भी आपको समझ आ जाएगी। नाजरीन, चरवाहों का और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का बहुत ताल्लुक है, तो इस तरह से हम पहले जो है वो चरवाहों के बारे में जान लेते हैं, फिर हम चरनी के बारे में देखेंगे कि आखिर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ पर हुई थी। नाजरीन, अगर चरवाहों की बात की जाए तो हमारे क्रिसमस के ऊपर जो है वो सिर्फ गलाबानी करने वाले एक तो कहा जाता है, दूसरे डरिए, बस यहीं तक ही जो है वो इस बात को रखा जाता है, और आज तक हमने यही सुना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस का अगर हम मुताला करें और किताबों का मुताला करें, पादरी मुख्तार अमीन साहब ने क्रिसमस के ऊपर किताब लिखी, और बहुत सारे मुसन्निफीन ने जो है वो क्रिसमस के ऊपर जो है वो किताबें लिखी हुई हैं। और एक बात बताता चलूँ, जिन किताबों का इमरान हकीम साकब साहब ने जवाब दिया है, उन साहब ने एक मुसलमान किताब पढ़ी है, एक बात ज़हन में रखना। तो एक बात को लेकर जो है वो लोगों का तक पहुँचाना या दूसरी किताब के अंदर लिखना, खुद तहकीक ना करना, तो ये अक्लमंदी की बात नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था कि आपके भी कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो कि पुराने एतराज़ात उठाकर किताबों को जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं, और वही रट्टा लगाई जाते हैं, और हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यही काम करते हैं। तो नाज़रीन, मैं बात करूँगा चरवाहों के ऊपर। अब चरवाहे, क्योंकि मैदानी इलाकों के और पहाड़ी इलाकों के चरवाहों के अंदर भी फ़र्क है। अब यहूदिया का तमाम तर इलाका जो था ये सब पहाड़ी था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ही मुकद्दस याकूब ने भेड़ बकरियों को चराया, वहाँ पर ही मुकद्दस दाऊद ने अपने गल्ला की गलाबानी की, वहाँ पर ही उसने बोयज और रूत का निकाह जो है वो हमारे सामने आया, और वहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जहाँ जिस जगह के ऊपर चरवाहे रहते थे वहाँ पर भेड़ बकरियां उन्होंने चराई, और वहाँ पर क्योंकि चरागाह बहुत ज्यादा होती थी तो इस वजह से अब पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो 4 अक़साम के चरवाहे होते हैं। अब वो 4 अक़साम के चरवाहे किस तरह के होते हैं? अब पहली किस्म के जो चरवाहे होते हैं वो महानावार होते हैं। अब इनके लिए जो है वो एक फिक्स आमदनी जो है वो कायम की होती है मालिक ने। अब अगर उस ज़माना का हिसाब लगाया जाए, उस ज़माने की तारीख उठा कर देखी जाए, तो रोमी दौर के अंदर जो है वो एक मज़दूर की मज़दूरी जो होती थी वो 1 दिनार हुआ करती थी। रोज़ाना की जो थी वो 1 दिनार हुआ करती थी। लेकिन इनको 1 दिनार नहीं था मिलता। इनको ये नहीं थी मिलती, उजरत नहीं थी मिलती, इनको महाना जो थी वो उजरत मिलती थी। जिस तरह हमारे भी आज हम कंपनीज के अंदर काम करते हैं, हम फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, हम और जहाँ कहीं भी काम करते हैं तो हमारी महानावार जो सैलरी है वो हमें मिलती थी। तो ये यहाँ पर भी जो है वो इसी तरह हिसाब था। अब इन चरवाहों, ये एक चरवाहा होता था, ये खानदान समेत नेता था, और ये जो है इनकी जो भेड़ों की देखभाल थी वो 150 से लेकर 200 तक जो है वो देखभाल करते थे। और इनका जो थी जिस तरह कि मैंने बताया कि 1 दिनार होती थी, और क्योंकि 1 दिनार इनको जो थी वो 1 दिन की मजदूरी जो है वो 1 दिनार मिला करती थी। और हम देखते हैं कि साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो इनकी सालाना जो आमदनी होती थी वो 365 दिनार बनती थी। लेकिन मैंने पहले बयान किया है कि ना तो ये सालाना थे, ना तो ये दिन के अंदर मुकर्रर थे।
बल्कि ये महानावार थे और एक महीने की जो इनको मजदूरी मिलती थी वो 30 दिनार तकरीबन बन जाती थी। और इसके लिए वो सुबह और शाम का जो है वो खाना प्रोवाइड करते थे। और अब जो है हम देखते हैं कि एक दिनार की जो कीमत है, पाकिस्तानी अगर कीमत लगाएं, क्योंकि उस दौर के अंदर कोई रुपए की कदर नहीं थी जिस तरह आज हमारे यहाँ कदर है। अगर कुवैती दिनार का हिसाब लगाएं तो क्योंकि दिनार का ही बताया गया है बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत ज़्यादा, तो एक दिनार की जो कीमत बनती है वो 900 से ऊपर है। आज आज के दिन की बात कर रहा हूँ, उस दिन की नहीं। क्योंकि उस वक़्त जो था एक दिनार के अंदर काफ़ी कुछ आ भी जाता था, और अब जो है अब तो हम देखते हैं कि 900 के अंदर क्या कुछ इंसान खरीद सकता है। अब दूसरी किस्म के जो चरवाहे थे, इनकी उजरत जो थी वो फ़र्क थी। इनको इनको जो है वो पैसे नहीं थे मिलते। ये इनकी मुद्दत जो होती थी ये 1 साल की होती थी। अब इनको कहा यह जाता था कि तुमने अपने ख़ानदान समेत आना है। ये अपने ख़ानदान समेत जो थी वो भेड़-बकरियाँ चराते थे। और इनकी जो आमदनी थी वो साल में 2 मर्तबा, जैसा कि भेड़ों की ऊन कतराई जाती थी, तो ये ऊन का एक बड़ा 6वाँ हिस्सा जो थे वो लेते थे। और यही नहीं बल्कि साल के एंड पर जब बच्चे पैदा होते थे तो उन बच्चों की बरों की तक़सीम होती थी। तो ये उनमें से एक बड़ा 6 ही हिस्सा वो लेते थे। तो इनकी आमदनी बहुत ही कम थी, बहुत मुश्किल से गुज़ारा करते थे। और अब ये तो थी दूसरी किस्म। अब तीसरी किस्म जो चरवाहों की थी वो थी 4 साल की मुद्दत, 4 से 5 साल लोग जो थे वो काम करते थे। अब इनकी बुनियादी शराइत वही थी जो मैंने पहले और दूसरे नंबर पर बताई, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि साल के आखिर में इनका बच्चों का हिसाब होता था। अब बच्चों का मैंने दूसरी किस्म के अंदर बताया है कि 1/6वाँ हिस्सा जो था वो उसको आता था, लेकिन यहाँ पर 4 साल के अंदर जो है वो 1/3 हिस्सा वो ऊन का लेता था, और यही बच्चों की मकदार थी। और 4 साल में जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भेड़-बकरियाँ हो जाया करती थी, और इनका जो है वो 1/3 हिस्सा अगर लगाया जाए तो इस किस्म के अंदर अब मालिक ने चरवाहे को देनी है, और चरवाहा फिर आगे एक चरवाहा रखता है मज़दूरी पर, क्योंकि उसके पास भेड़-बकरियाँ इतनी हो जाती हैं, उसके पास आमदनी इतनी हो जाती है कि वो अपना भी कारोबार जो है वो स्टार्ट करना इस तरह से वो शुरू कर देता है। अब इसमें ये भी होता था, तीसरी किस्म में ये भी होता था कि अगर कोई जानवर मर जाता, अगर कोई जानवर रोगी हो जाता, अगर कोई जानवर चोरी हो जाता, अगर कोई जानवर जो था बीमार हो जाता, अगर कोई जानवर को कोई शेर या कोई ऐसा कोई जानवर फाड़ डालता, तो उसका मुआवज़ा जो है वो दूसरे नंबर का मालिक जो कि चरवाहा होता था, मालिक ने जिसको रखा होता था, वो तीसरे वाले को जो था वो हाफ़ देता था, क्योंकि उससे चोरी हुआ था, उससे जो है वो फाड़ा गया था। तो ये जो है तीसरी किस्म भी हमने देखी। अब चौथी किस्म के जो लोग थे, चरवाहे थे, जो कि हम अपने टॉपिक की तरफ भी आ रहे हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी था। ये जो किस्म थी, ये लोग जो थे 4 से 6-7 साल काम करते थे। अब फ़र्क बस यही था कि इनको जो थे ये भी तीसरी किस्म से जा मिलते हैं। रोगी जानवरों को ये बेच सकते थे, बीमार जानवरों को ये बेच सकते थे। अब जो मर जाते थे उनका नुकसान भी बाज़-औक़ात इनको भरना पड़ता था। अब ये जो लोग थे इनका जो था इनकी सैलरी जो थी ये भी 6 साल 7 साल जो है वो इतनी फ़ज़ाइश बच्चों की हो जाती थी सालाना कि इनके पास भी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर भेड़-बकरियाँ हो जाया करती थी। हम इसी किस्म का जो किस्सा है बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं। अब मुकद्दस याकूब की बात करें तो मुकद्दस याकूब की पैदाइश की किताब के अंदर उसका 31वां बाब उसकी अगर अब आयत नंबर 40
देखें तो जो मैं बात करने वाला हूँ कि वहाँ पर उसने कहा है कि मैं दिन में और रात में इन बकरियों की खातिर मरा हूँ। मैंने पहले बयान किया था कि बाइबल मुकद्दस के अंदर एक मैसेज के अंदर, के बाइबल मुकद्दस के अंदर ही कुछ सवालों का जवाब होता है। अब जो है वो इन शॉर्ट ये कि 6-7 साल के अंदर इतनी भेड़ बकरियां हो जाया करती थी कि उनको अपने भी मजदूर आगे रखने पड़ते थे। बाल बच्चे एक तो संभालते थे, दूसरा ये कि उनको मजदूर चराते थे। तो इतनी आमदनी हो जाती थी। ये 4 किस्म के लोग थे और ये भेड़ बकरी चराया करते थे। अब कहते हैं कि इतनी सर्दी के अंदर दिसंबर का महीना हो और चरवाहे खुले मैदान के अंदर जो है वो किस तरह भेड़ बकरियों की निगरानी कर सकते हैं। और दूसरा जो मेन सवाल है कि खुदावंद यीशु मसीह खुले आसमान के नीचे जो है वो पैदा हुए, चढ़ने के अंदर पैदा हुए। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर समझने की बात है, आप भी समझदार हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि चरवाहे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पर रात को मैदान के अंदर रहकर जो है वो अपने गल्ला की निगरानी करते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई इतना भी नहीं होता कि वो सारी रात जो है वो बाहर पड़ा रहे। अब मुकद्दस लूका ने जो अंजील लिखी, पहली बात, मुकद्दस लूका ने जो अंजील लिखी, मुकद्दसा मरियम एक सोर्स है उनके लिए। मुकद्दसा मरियम के पास जाकर उन्होंने पूछा कि बता तेरे साथ हुआ क्या, तो उसने इस बात को कलमबंद करवाया। और क्योंकि पहले ही बाप का अगर पहली आयत का मुताला करें तो मुकद्दस लूका फरमाते हैं कि बहुतों ने कमर बांधी और मैंने भी मुनासब जाना कि मोसेस थेफलुस कि तेरे लिए एक तरतीबवार रिसाला तहरीर करूं। इससे पहले बहुत लोग जो थे वो खुदाम यीशु मसीह की खुशखबरी को कलमबंद कर चुके थे। तो नाजरीन, बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दसा मरियम ने जो है वो मुकद्दस लूका को लिखवाया। मुकद्दस लूका मुकद्दसा मरियम के पास गए कि बता इसकी पैदाइश कहाँ पर हुई, ये कैसे पैदा हुआ। तो ये सारा कुछ जो है मुकद्दसा मरियम ने मुकद्दस लूका को बताया। और सोर्स बहुत थे जो कि मुकद्दस लूका के पास थे। अब खुले मैदान, पहली बात कि खुले मैदान नहीं लिखा हुआ, मैदान जरूर लिखा हुआ है। मैदान के अंदर रहकर जो है वो अल्लाह की निगरानी कर रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर भी वैसे ही होता था जिस तरह के उस वक्त था। अब 1-2 कमरे होते थे और साथ ही जो बाड़ा, जिस तरह हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर बाड़ लगाई जाती है और उसको बाड़ा कहा जाता है, बाड़ लगाई जाती है, उसके अंदर भेड़ बकरियां होती हैं। और रात को जो चरवाहे, जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो चरवाहे उनको अंदर कर देते हैं, किसी ऐसी महफूज जगह पर कर देते हैं जहाँ पर उनको सर्दी जो है वो इतनी फील ना हो। और दूसरी बात ये है कि चरवाहे जो थे ये खुले मैदान के अंदर जो थे वो बैठे हुए थे। तो अगर बैठ भी जाएं तो उनको हर्ज क्या है, क्योंकि मुकद्दस यकूब फरमाते हैं कि मैंने दिन में गर्मी में और रात को सर्दी में मैं मरा। तो ये आग पा ली जाए तो इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि इतनी सर्दी फील नहीं होती। हमारा 24 की रात जब आती है हम देखते हैं कि सारी रात जो है वो लोग देखते हैं। इंसान अगर मेडिकल भी अगर देखा जाए, इंसान अगर चलता फिरता रहे तो इंसान जो है उसको सर्दी नहीं लगती। आपको सर्दी नहीं लगेगी अगर आप चलें फिरेंगे तो क्या वो चरवाहे बस एक जगह पर कमिट होकर बैठ ही गए थे और ये मालिक नहीं थे। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये चरवाहे मालिक नहीं थे, ये चरवाहे थे, ये नौकर थे, ये भेड़ बकरियां अक्सर चराया करते थे। और ये क्योंकि आसपास का इलाका जो था ये चरागाह के लिए बहुत ज़्यादा जरखेज था, इसलिए वहाँ पर जो है वो बकरियों को चराते थे। और ये बैतलहम से जो है वह तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र था। तो वहाँ पर फरिश्ता गया और मेरे आका की खुशखबरी दी। तो ये बड़ी बात नहीं है कि वहाँ पर सर्दी थी, ये सर्दी में लोग बैठते हैं बाहर, खाना पीना नहीं छोड़ देते, लोग चलते हैं भी, लोग काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं।
तो एक बात को तूल दे देना कि देखिए ये बात है, ये बात है, तो ये तो कम अकली की बात है। अब बाइबल मुकद्दस हमको बताती है कि यकूब भी जो है वो सर्दी में मरा। तो नाज़रीन, चरवाहों के बारे में ये भी है, एक तहकीक ये भी है कि एक बरामदा होता था और बरामदे के अंदर जो है वो आग जलाकर बैठा करते थे। अब ये चरवाहे जो थे ये आग जलाते थे, अंदर बैठते थे, भेड़ बकरियों को अंदर ले जाते थे जब सर्दी ज्यादा हो जाया करती थी। तो इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है, इसमें ये नहीं है कि बाइबल में ऐसा लिखा है, ये हर जगह ऐसा होता है। और दूसरी बात, अब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो दिसंबर के महीने में, बिल्कुल दिसंबर के महीने में हुई। मेरी आने वाली वीडियो जो है वो 25 दिसंबर के ऊपर ही है। तो खुदावंद ने चाहा तो जल्द से जल्द जो है वो वीडियो जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी। 25 दिसंबर को आपने इंजॉय करके अच्छे तरीका से खुश होकर आप मनाया करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही पैदा हुए हैं। और लोगों को बताएं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ है। मैं फिर कहूंगा कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही पैदा हुआ है। ये कोई गलत डेट नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं, पादरी लोग कहते हैं, मैंने कई लोगों से पूछा और कई लोगों ने कहा कि नहीं 25 दिसंबर को नहीं पैदा हुए। लेकिन मैं कहता हूं कि 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं और ये तारीखी लिहाज से रिकॉर्ड है। मैं आपके सामने आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस बात को खोलूंगा। और बहुत सारे एतराज़ात जो बाइबल मुकद्दस के ऊपर और क्रिसमस के ऊपर किए जाते हैं, उनका जो है मैंने सिलसिला तो शुरू कर दिया है। अब चरनी की बात करें तो हम देखते हैं, अब कोई भी माँ बाप जो है, खुदा माफ करे, पागल नहीं होता कि बाहर जो है वो पैदाइश किसी की होती है और खुले मैदान के नीचे जो है वो, मैं ऐसी बात को नहीं मानता। मैं ऐसी मुकद्दस मरियम को या यूसुफ को नहीं मानता जिसने खुले आसमान के नीचे जो है वो एक लड़के को परवरिश दी हो। मैं नहीं मानता। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उनके लिए सराय के अंदर जगह नहीं थी। तो सराय के अंदर जगह नहीं थी तो जस्टिन मार्टायर कहता है, अगर आपने किताबों का मुताला किया हो, आप नेगेटिव किताबों का मुताला करते हैं, पॉजिटिव किताबों का मुताला करें। जस्टिन मार्टायर कहता है कि वहां पर सराय में तो जगह नहीं थी, लेकिन वहां पर जानवरों का अस्तबल जरूर था। और एक और बात मैं पढ़ रहा था किताब हयात मसीह के ऊपर, और वो फरमा रहे थे, मुसन्निफ फरमा रहे थे कि अब सराय के अंदर बड़े बड़े लोग आया करते थे, उनके पास रुपया था, उनके पास पैसा था, लेकिन ये गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। और जब मालिक को कहा गया कि हमें ये एक कमरा दिया जाए, तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा मकान है, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और ये फुल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक भारी कीमत जो है वो मुझे दी है और इनके पास तो भारी कीमत नहीं थी। अगर ये दे देते तो उनको शायद ये जगह मिल जाती, सराय में जगह मिल जाती, उनको एक अच्छा कमरा जो है वो मिल जाता। अब ये सराय होता गया था। अब एक आगे सहन, जिस तरह हमारे गांव के अंदर भी ऐसा है, पीछे मकान 2-3 होते हैं और आगे जो है वो खुली जगह होती है, मैदान होता है। ये ऐसे ही सराय था, ताकि वहां पर जो कोई मुसाफिर आए, वहां पर जो कोई लोग आए, तो उस जगह के अंदर जो है वो अपने जानवरों को बांध सके। आपने जानवरों के ऊपर तो एतराज नहीं किया, यहाँ पर तो एतराज नहीं किया, लेकिन वहां पर आपने भेड़ों के ऊपर एतराज करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग वहां पर बांधते थे। और मुकद्दस मरियम को और मुकद्दस यूसुफ को एक अस्तबल के अंदर जगह मिली, और ये जगह जो थी ये जानवरों के लिए जगह थी। अब खुदावंद यीशु मसीह, अब खुदा का पैगाम क्या था? खुदा ये नहीं कहता कि मैं एक इंसान का खुदा हूं। अब खुदा जानवरों का भी खुदा है, अब खुदा जो है वो इंसानों का भी खुदा है, खुदा बादशाहों का भी खुदा है, खुदा चरवाहों का भी खुदा है। उन लोगों को, उन चरवाहों को खुशखबरी क्यों दी गई? उन चरवाहों को इसलिए खुशखबरी दी गई क्योंकि वो हकीर जाने जाते थे,
کیونکہ لوگ کہتے تھے ان سے تو بدبو آتی ہے. اب جن سے بدبو آتی ہے وہاں پر ہی فرشتہ پہلے گیا، وہاں پر ان کو جا کر کہا کہ دیکھو ڈرنا نہیں ہے، تمہارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور جا کر دیکھ لو. اور وہ آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ تصدیق کیا ہوگی، نشان کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نشان کیا ہوگا؟ اب فرشتہ نشان بتاتا ہے. پہلا نشان اس نے کہا کہ تم ایک بچے کو لپٹا ہوا کپڑے میں چٹنی کے اندر پاؤ گے. پہلا نشان کہ وہ بچہ کپڑے کے اندر لپٹا ہوگا. اب یہ کپڑا تھا کیسا؟ ہمارے آج بھی پاکستان کے اندر پٹھان لوگ جو ہیں وہ کپڑے کے اندر جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کو کپڑے کے اندر لپیٹتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، کیا کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ سیدھی ہوتی ہیں اس طرح. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بچے کو کپڑے کے اندر لپیٹا گیا. اب استبل کے اندر جانور تھے، چرنی تھی. اب یہ وہ جگہ تھی جہاں بائبل مقدس داؤد کا تخت تھا. جب آثار قدیمہ نے کیونکہ اس بات کو ثابت کیا ہے، یہ ایک زمانہ تھا جہاں بائبل مقدس داؤد جو تھا یہ تخت اپنا لگایا کرتا تھا. یوسف مسیح کی کتاب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس نے بیان کیا ہے، آثار قدیمہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب تخت وہاں پر مقدس داؤد کا لگتا تھا تو یہ وہی جگہ تھی، یہ وہی استبل تھا. کیونکہ بعد میں یہ چراگاہ بن گئی، بعد میں یہ جانوروں کا استبل بنا دیا گیا ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ. اب چرنی جو تھی، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ چرنی کو حقیر سمجھتے ہیں؟ چرنی سنسکرت کا ایک لفظ ہے. سنسکرت سے یہ لفظ لیا گیا ہے کہ جانوروں کی چراگاہ، جہاں پر جانور جو ہے وہ چرتا ہے. اب چرنی جو تھی یہ خاص جو ہے وہ بنائی گئی تھی. اب یہ چرنی عام چرنی نہیں تھی جس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں، اور یہی اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے اب اس چرنی کو اچھی طریقے سے مینٹین کیا گیا تھا. یہ چھوٹی تھی، یہ بڑی نہیں تھی، جس کو پنجابی زبان کے اندر کھرلی کہتے ہیں. یہ اتنی بڑی نہیں تھی، یہ چھوٹی تھی. ہمارا جو ٹیبل ہوتا ہے چھوٹا 2-3 فٹ کا، تو یہ اتنی تھی. اب اس کے اندر جو ہے وہ اگر بچے کو رکھا بھی جائے تو میڈیکلی بھی وہ پائیدار ہے، وہ ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اگر نیچے جو ہے وہ اگر آپ کوئی ایسی چیز رکھ دیں، ایک تو وہ کپڑے کے اندر لپٹا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے لیے چارہ ہوتا ہے. جانوروں کے لیے ہمارے پنجابی زبان رالی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جب چاولوں کی کاشت ہوتی ہے تو وہ چاولوں سے جو ہم دیکھتے ہیں، چاول تو ہم اس سے لے لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس جو پرالی بچتی ہے ہم اس کے اوپر اگر لیٹ جائیں نیچے بچھا کر تو وہ ہمیں گرمائش دیتی ہے. کچھ ایسی چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں جو کہ ہم آج بھی پاکستان کے اندر جانوروں کے نیچے بچھاتے ہیں تو وہ جانوروں کو گرم رکھتی ہے، نیچے سے سردی نہیں لگتی. تو وہاں پر ظاہری بات ہے کہ وہاں پر ان لوگوں نے مقدسہ مریم اکیلی تو نہیں تھی. پہلی بات، مقدسہ مریم اکیلی نہیں تھی، وہاں پر اور بھی عورتیں تھیں. ان کا کیوں نہیں ذکر ہوا؟ بائبل مقدس نے صرف وہی بات کی ہے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے. اب کیونکہ مقدسہ مریم نے اکیلی نے تو جنم نہیں دیا، اب ان لوگوں کو اس وقت بیڈ کی فیسلٹی موجود نہیں تھی جس طرح آج ہمارے پاس ہے، جس طرح آج ہمارے پاس چارپائی ہے. کیونکہ چراگاہ کے اندر چارپائی نہیں ہوتی، چراگاہ کے اندر جو ہے وہ بیڈ نہیں ہوتا جس طرح آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. تو اس وقت ان کو یہی اچھا دکھائی دیا، اور وہ کپڑا جو تھا وہ کپڑا اتنا گرم تھا، اور یہ شاہی خاندان کا کپڑا تھا، یہ عام کپڑا نہیں تھا، یہ شاہی خاندان کا کپڑا تھا جس کے اندر خداوند یسوع مسیح کو لپیٹا گیا تھا. اور یہ ایک کمرے کے اندر تھا، یہ ایک غار کے اندر تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے نہیں تھا، یہ غار کے اندر. اور جانوروں کا، کیونکہ جانوروں کو اندر جو تھا وہ باندھا گیا تھا.